नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग इस लाइव सेशन का चर्चा का हिस्सा बनिए। और एक मेरा और भी कहना आप लोगों से है कि कोशिश किया करिए जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो इन बातों को दूसरी जगह तक पहुँचाएँ। कई बार राष्ट्रीय मीडिया आपकी चीज़ें सही रूप में नहीं दिखाती और कहीं ना कहीं उनके मन में जो काम करने का उनका तरीका है वो बायस्ड नज़र आता है, उसमें चीज़ों में खोट नज़र आती है। इसलिए आप लोगों से हम लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को दूर तक पहुँचाइए। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा एक माध्यम है, हम लोग एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का हम लोगों को काम करना चाहिए। और कई बार जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया आपका साथ ना दे रहा। साथियों, मैं परसों भी लाइव आकर बोला था, क्योंकि जगह जगह क्षेत्रीय प्रोग्राम है उनमें भी जाना पड़ता है और हमें जाना भी चाहिए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सब साथियों से माफ़ी चाहते हुए, जो इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रहा है, क्या आप लोगों को यह नजर नहीं आता कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं और जो समाज की बात करते हैं, जिन लोगों को समाज के कारण ही वो पद और ओहदा सरकार में मिला है, वो चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, अगर जात को आप झुटला नहीं सकते। आप लोगों को कई जो हमारे गुर्जर समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं, जो आप जैसा बड़ा कहते हैं, हालांकि बड़ा जनता बनाती है, लेकिन आपको आपके दल में और पार्टी में आपको ये ओहदा समाज के नाम पर मिला है। आपकी अपनी भी मेहनत होगी, लेकिन मिला इसी वजह से है। क्या ग्वालियर की घटना पर इनमें से किसी एक भी शख्स ने कोई अपना कमेंट दिया? वहां पर जो घटना घटी है, मैं फिर कहता हूं ये बात कि इस घटना की पुनरावृत्ति हम नहीं चाहते और ना किसी को सोचना चाहिए उस विषय में। जो वहां पर घटा, अगर किसी एक पक्ष की गलती है तो दूसरे पक्ष की भी बड़ी गलती है। शासन प्रशासन के लोग अगर वहां पर सजग होते और अगर इन लोगों ने वार्ता ठीक समय से कर ली होती या वो चीज का सॉल्यूशन कर लिया होता, तो इतनी बड़ी घटना जो ग्वालियर में घटी है वो कभी ना घटती। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी विधानसभा के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश भी उससे सटा हुआ इलाका है, जहां विधानसभा के चुनाव हैं, वहीं लोकसभा के भी चुनाव हैं और कई लोगों को प्रभार भी दिया जा रहा है। उनको किसी को टोंक का प्रभारी, किसी को किसी शहर का प्रभारी, किसी को दौसा का प्रभारी, अलग अलग जगह भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, केंद्र सरकार में बैठी है, मध्य प्रदेश की सरकार में है। हम उन सब लोगों से कहना चाहते हैं कि चुनाव आपका अभी नजदीक आएगा और वहां पर अगर आपने इसी तरह की जाति की तो निश्चित रूप से मानिए, आपको आने वाले समय पर उन गांवों में जनता नहीं घुसने देगी और निश्चित रूप से आपका विरोध करेगी। मैं अपने समाज के तमाम उन नौजवान साथियों से अपील करूंगा जिनके मन में कोई भी गलत विचार आ रहा है, कोई ऐसा काम बिल्कुल किसी के कहने पर ना करें जिससे आने वाले समय पर हम लोगों को दूसरे लोगों के सामने या अपने आंखों के सामने, अपने लोगों के सामने नीचा कहीं पर देखना पड़े। आप सब लोग तैयारी करिए इस चीज की कि लोकतंत्र में आपकी वोट का बड़ा महत्व है और इस वोट को लेने का और आपको देने का अभी जल्दी ही समय आ रहा है और दोनों सटे हुए राज्यों में हैं। मैं राजस्थान के नौजवान साथियों से, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों से, मैं जगह जगह मध्य प्रदेश की जगहों पर अभी घूमा। मैं उज्जैन गया, भोपाल हम लोग गए, इंदौर हम लोग गए, भिंड मुरैना होकर आए,
ग्वालियर होकर आए और आसपास के और जगहों पर भी हम लोग घूमे, लेकिन अब इस समय पर हमारे ग्वालियर के साथियों को इस समय आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। मैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो सहारनपुर के हों, मुजफ्फरनगर के हों, बागपत के हों, मेरठ के हों, बिजनौर के हों, अमरोहा के हों, नोएडा के हों, मथुरा के हों, आपके आगरा के लोग हों, इटावा, आपके मैनपुरी, औरैया के लोग हों, बरेली के साथी हों, हमारे अलग अलग जगह के साथी हों, राजस्थान के तमाम साथी हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से आपने बायकॉट बीजेपी का हैशटैग चलाया और वो ट्रेंड में रखा, इसी तरीके से कल भी सुबह जो भी अपनी सोशल मीडिया पर आप डालना चाहते हैं मध्य प्रदेश के साथियों के समर्थन में, वो जरूर डालिए, उनका समर्थन करिए, उनका साथ देने का काम करिए। हम लोग भी साथ खड़े हैं। और अभी कल का दिन बीच में रहे, परसों अपने अपना हमें और आप सब लोगों को मिलकर मध्य प्रदेश के हमें और आप सब लोगों को मिलकर उन नौजवान साथियों के लिए एक उनके समर्थन में जो वहां पर जाति हो रही है, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन सबके लिए आप सब लोगों को मिलकर अपने अपने कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रोटेस्ट के रूप में अपनी आवाज को देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों को मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहिए। और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोग मिलकर इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएं। हालांकि आप सब देख रहे होंगे, जो हमारे नजदीक के भी साथी हैं, कोशिश करिए कि किसी भी सूरत में उनकी मदद हो, क्योंकि जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिल जाए, ठीक है। जिन्होंने भी गलत किया, हमने देखा जहां वहां का प्रशासन लोगों को बता रहा है कि भाई इन्होंने गलत किया, तो जिन्होंने गलत किया, लेकिन कानून के रखवालों को तो उस तरह का काम नहीं करना चाहिए ना। आप देखिए, तमाम वीडियो, तमाम फुटेज इस तरह की भी आ रही हैं कि प्रशासन के लोगों ने भी वहां पर जाति की, तो कैसे इसको ठीक किया जाए। तो मेरा सब लोगों से आह्वान है कि सब लोग कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से उनकी मदद की जाए। अभी दिल्ली के साथियों से हमारी बात हुई, जगह जगह अन्य लोगों से भी हमारी बात हुई है। सब लोग एकजुट हैं, इकट्ठा हैं और निश्चित रूप से सब लोग मिलजुल कर काम इसमें करेंगे, क्योंकि रीच बहुत घटी हुई रहती है। सोशल मीडिया पर आप जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। इनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं। तो मैं तमाम साथियों से, चूंकि कई प्रोग्राम हैं, लेकिन आज के विषय पर मुझे यही बात करनी थी कि जो सत्ताधारी दल में लोग बैठे हैं, उनमें से आपने किसी का भी बयान अब तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर की घटना के बारे में आता हुआ नहीं देखा होगा। अरे कम से कम वो कुछ ना करते, अपने दल के वरिष्ठ नेताओं से समाज के विषय में हो रही नाइंसाफी के विषय में कम से कम थोड़ी बड़ी बात कर लेते। हर जगह यही चीज चल रही है, हर जगह इसी चीज पर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा आप सब साथियों से निवेदन है कि परसों शनिवार के दिन जहां पर भी आप लोग हैं, पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से जहां पर लाइव बोल सकते हैं लाइव बोलिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कहीं पर अनुशासन ना बिगड़े। ये सब का सब पूरा का पूरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी का नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां से हम निकलते हैं, जिस समाज के बीच में रहते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का होना चाहिए। हम लोग, आप लोग क्योंकि सिग्नल बार बार चले जा रहे हैं, इसलिए बात भी ढंग से नहीं हो पा रही। फिर मैं दोबारा लाइव पर आकर आप सब लोगों से कल फिर वार्ता करूंगा। लेकिन फिलहाल में आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों को, समाज के वरिष्ठ नेताओं से और सभी नौजवान साथी जो भी एक्टिव हैं, उन लोगों से सबसे बात करिए। और मध्य प्रदेश की ग्वालियर के साथियों के लिए हम सब लोगों को, आप सब लोगों को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी और सही बात को सही जगह तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा।
बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।